गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर। जो आज के वीडियो का विषय है कारक। आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण संबोध पाठ 6 संज्ञा के विकार नामक पाठ का तीसरा भाग कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ है कार्य को करने वाला। विकारक कौन सा कार्य करता है, अर्थात यह संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है, जिसे कारक कहते हैं। और सरल भाषा में इसकी परिभाषा है, कारक मतलब कार्य करने वाला। कौन सा कार्य करता है, मतलब यह अन्य वाक्यों के अन्य शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की पहचान या उसका संबंध बताने का काम कराता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध अन्य वाक्य के अन्य शब्दों के साथ पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। तो कारक जो है, हमने बताया कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की पहचान अन्य वाक्यों के अन्य शब्दों से इसकी पहचान कराने का काम करता है, इसीलिए इसको कारक कहते हैं। कारक का अर्थ है करने वाला। कारक के मुख्य रूप से 8 भेद बताए गए, जिसमें पहला भेद है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, 6 नंबर पर संबंध कारक, 7वें पे अधिकरण और 8वें पे संबोधन। इस प्रकार 8 भेदों में बांट दिया गया। अब इसमें एक सूची है, सूची से देखिए, इसमें वाक्य प्रयोग भी है, कारक चिन्ह है और कारक का नाम भी है, इससे पता चलता है और इससे अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, कर्ता की पहचान है ने। जैसे सानिया ने मैच जीता, तो इसमें ने जो है क्या है, वो कर्ता की पहचान कराने का काम, यानी जो चिन्ह है उसी से पता चलता है ये कर्ता कारक है। फिर इसके बाद कर्म कारक। कर्म, कर्ता ने जिस कर्म को किया, सेना ने दुश्मन को मारा। सेना ने जो काम किया वो क्या किया, मारने का काम। किसको, दुश्मन को। तो यहाँ दुश्मन क्या है, कर्म कारक है, इसलिए उसको को। करण से के द्वारा, कर्ता जिस कर्म को किया और जिस साधन से किया। तो कर्ता जो है, कर्ता है इसमें जिस साधन से कर्ता ने कर्म को किया, वो साधन का पता चलता है। यहाँ करण, राहुल बॉल से खेलता है, बॉल उसका साधन है। प्रधानमंत्री आकाशवाणी से मन की बात कहते हैं, तो आकाशवाणी साधन है, ये बात कहने का साधन। तो यहाँ कर्म करने का साधन पता चलता है। संप्रदान में जो क्रिया का फल होता है वो कर्ता पर न पढ़कर किसी और पर पड़ता है, अर्थात वो जो कर्म करता है वो अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। जैसे हम मामा जी ने सृजन के लिए खिलौने लाए, सृजन एक खिलौना जान को दिया। यहाँ दोनों ने जो भी काम किया अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए किया। फिर है अपादान। अपादान का मतलब होता है से अलग, इसकी जो पहचान है से अलग होने का भाव, यानी यहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का एक स्थान से दूसरे स्थान या से अलग होने का भाव पता चलता है। काशी विद्यालय से घर जा रही है तो विद्यालय से अलग हो रही है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, गंगा हिमालय से निकल रही है। यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान का बिछड़ना या लगाव का भाव हो रहा है। संबंध में का की के, यानी किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध पता चला। शुभम का घर बहुत सुंदर है, तो शुभम का घर से संबंध है। नायसा के दादाजी गांव में रहते हैं, तो दादाजी से उसका संबंध है, पता चल रहा है। अधिकरण में पर जहाँ क्रिया घटित होती है, तो क्रिया घटित होने के स्थान का पता चलता है कि किस स्थान पर क्रिया हो रही है। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, बगीचे में, तो वहाँ स्थान पता। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया छत पर बैठी है, चिड़िया छत में बैठी है, तो यहाँ पे उस क्रिया का घटित होने का स्थान पता चलता है। संबोधन में है अरे ओ, किसी को पुकारने के लिए या किसी को दुख, घृणा, शोक, हर्ष आदि के भाव में यह संबोधन वाक्यों का प्रयोग होता है। जैसे हे राम, यह क्या हुआ, अरे तुम आ गए, यहाँ आश्चर्य हुआ। तो इस प्रकार के वाक्यों में हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से कारक की परिभाषा